हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी के बारे में। जैसा कि स्नैपी जी जो अपनी फ्रेंड के घर मतलब जो कि शिवानी जी है उनके घर गई है और जो शिवानी जी से मिलकर स्नैपी जी बहुत खुश हुई है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो मिली है। 2 दिन से उनका ब्लॉग नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद जब ब्लॉग आने के बाद हमने देखा कि जो स्नैपी जी उनसे मिली है और दोनों बच्चियां भी, जबकि स्नैपी जी बोल रही है कि आरू की शर्ट कितनी सुंदर लग रही है। आखिरकार आरू की शर्ट उतनी ही सुंदर थी। स्नैपी जी अपने बच्चों के शौक पूरे करने में जो कि पूरा जोर लगा देती है, वो अपने बच्चों की पूरी ख्वाहिश पूरी करती है। लोग जो कि तरह तरह से रिएक्शन देते हैं, तरह तरह से भला बुरा कहते हैं। जो स्नैपी के हेटर्स है वो कुछ लोग इनके पीछे ही पड़े रहते हैं रिएक्शन देने के लिए। आखिर इनकी जो गलतियां हैं उनको पकड़कर अपना रिएक्शन देते रहते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं किसी आदमी की, सिर्फ बुराइयाँ देखते हैं। ये सोचते हैं जो सास ससुर है उनकी प्रॉपर्टी को जो अंशु को आ जाएगी तो अंशु को ब्लेम करते रहते हैं, और स्नैपी उस बारे में कुछ बोल दे तो स्नैपी को जो कि टारगेट करते रहते हैं ये लोग। खुद का तो पता नहीं खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खुद के जीवन में क्या चल रहा है, इस बात से फोकस नहीं करते हैं वो लोग। सिर्फ स्नैपी का जो रिएक्शन देना है उन्हें तो, और स्नैपी की जो गलतियां हैं उनको पकड़कर सोशल मीडिया पर जो कि डॉलर छापने को लगे रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उनके भाई पर गलत इल्ज़ाम लगाने को लगे हैं, ऐसे कि जो 4 लड़कियों के साथ जो कि रील बनाने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्नैपी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो लड़कियों के साथ रील बनाता है, ऐसे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। लोगों का काम है सिर्फ दूसरों की बातों पर ध्यान देना, दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, खुद की ज़िंदगी में तो वो लोग देखते नहीं हैं। और एक वो सुरपणखा है, वो कुछ भी बोलती रहती है। जो स्नैपी की हेटर्स है वो कुछ भी बोलती रहती है, उसको कुछ तमीज़ तो नहीं है। खुद की फैमिली के बारे में तो वो कुछ नहीं बोलती, बस दूसरे की फैमिली के बारे में बोलती रहती है। अरे थोड़ी शर्म कर, नीच औरत, किसी के बारे में बोलने से पहले सोचा कर। 2-4 बार कुछ भी बोल देती है। वाईटी पर आकर अपना खुद का घर देख लिया करके अपने परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ बस पहुँच जाती है। लोगों का काम है स्नैपी जी आपके बारे में बस बुराइयां करना, उनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना आता है। आप अपने जो गोल्स अचीव करना चाहते हो आप उन पे फोकस रखिए। अगर आप इनकी बातों पर ध्यान देते अगर जब का, तो आप कब के ही ख़त्म हो चुके होते। आपका आधा शरीर तो मर गया, लेकिन ये लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। आखिर माँ बाप को भी तो इतना ही दुख है अपने दोनों बेटे जाने का, लेकिन माँ बाप एक हद तक जो अंशु के साथ रहते हैं तो उनका दिन भी गुजर जाता है, और कुछ यादें हैं वो अपने माँ बाप को भी आती है, और अपने दोनों बेटे किसको याद नहीं आते। लेकिन माँ बाप की गलती मानती हूँ मैं कि माँ बाप जब अपने बेटे के लिए आवाज़ नहीं उठा सके तो वो किसके लिए आवाज़ उठा सकते, अपने बच्चे के लिए। तो वो उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी कि आखिरकार मेरा बच्चा है तो मैं इसके इंसाफ दिलाऊं, तो मैं भी आगे खड़ा रहूं, जो होगा वो देख लेंगे। दुश्मन क्या कर देते यार, इतना कुछ तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता कि घर पर जाकर कोई आकर इंसान मार दे। तो वैसी बात नहीं थी। आपको अंकल जी ये आपकी गलती है, आपको आपके बेटी के इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए था। स्नैपी जी ने भी जो अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ी, लेकिन कुछ हद तक आपने उनको भी पीछे खींच लिया कि तू भी यहाँ मत जा। अब पता नहीं उनके कौन से राज है या फिर स्नैपी जी के कौन से राज हैं जो राजवीर जी केस की सुनाई पूरी नहीं कर पाते हैं। राजवीर जी के केस का जो चिट्टा है वो पूरा खुलता ही नहीं है। जो अलका जी है उन्होंने भी कोशिश की राजवीर जी के केस में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोग हैं, लोगों का काम है, अब इन पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपने जो गोल्स है उन पे आप फोकस रखिए। कुछ हद तक लोग इतने गिर गए हैं जो कि आपको बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। जो करना है भगवान करेगा, आपके साथ भगवान है तो कुछ नहीं होगा आपको। लोगों का काम है सिर्फ बोलना और कहना, उनको और कुछ नहीं आता, सिर्फ दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना आता है।
अंकल जी आंटी जी भी थोड़ा खुश होने लगते हैं, लेकिन लोगों को उनकी भी खुशी पर राज नहीं आती है। वो लोग भी अंकल आंटी के पीछे लग जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर स्नैपी जी के पीछे लग जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर अंशु के पीछे लग जाएंगे। तीनों का पीछा ही नहीं छोड़ते वो लोग। उनका काम है आपको टॉर्चर करना। आप ऐसे चाहते हैं कि ये फैमिली पूरी बिखर जाए और इस फैमिली में कोई नहीं रहे। जो आपको फूट डालो राजगुरु वो नीति आपके ऊपर अपना रहे हैं वो लोग। स्नैपी जी जो टूट चुकी थी इतने दर्द सहन करने के बाद में, लेकिन उस दर्द पर लोग नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि वो अकेली औरत अपने दोनों बच्चियों को संभाल रही है, अपना घर चला रही है, तो उसको इतना टॉर्चर नहीं करे, उसको इतना दर्द नहीं दे। आखिर इन लोगों की बातें तो सुनती है ना। वो क्या अंधी तोड़ी है जो किसी की वीडियो नहीं देखती। आखिरकार वो भी वीडियो देखती है, लेकिन लोगों को राज नहीं आता है दूसरों की खुशी को देखना, और दूसरों के घर में जो खुशी है वो ज़्यादा दिन टिके, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। मेरे वीडियो आपको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।